Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। ठीक है, तो 1994 ईयर ओल्ड गर्ल सफरिंग फ्रॉम एड्स डिफिशियंसी। देखो 1919 में 4 साल की जो लड़की है वो किससे पीड़ित थी, तो वो एडीए से पीड़ित थी। ठीक है, एडीए क्या होता है? एडिनोसिन। 1919 में 4 साल की जो लड़की है, ठीक है, वो कौन सी बीमारी से पीड़ित थी? तो एडीए से। ठीक है, एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसिन डायमिनेज होता है। ठीक है, ये जो है ये किससे होता है? तो ये होता है पॉलीफेरेशन ऑफ लाइम्फोसाइट्स से। ठीक है, लाइम्फोसाइट्स के वजह से ये जो प्रॉब्लम, ये जो डिजीज है ये देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी सफर फ्रॉम SCID, इसका फुल फॉर्म होता है सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये इम्यूनिटी की वजह से ये होता है। ठीक है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी की वजह से ये होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसको एक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ERI इंजेक्शन आफ्टर एवरी 19 डेज इन। देखो इसको क्या किया जाता है? तो इसको एक इंजाइम दिया जाता है। ठीक है, इंजाइम्स का थेरेपी होता है, ये हर एक 19 डेज पे होता है। ठीक है, 19 डेज पे ये थेरेपी दिया जाता है, ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, इन विट्रो introduction of ADA gene is WBC using a retrovirus। ये जो है ये क्या करता है? एडीए के जीन में जाकर ये क्या करता है? तो ये रिट्रोवायरस को आरबीसी में जाकर ये क्या करता है? WBC में जाकर ये क्या करता है? रिट्रोवायरस को यूज करता है। ठीक है, करेक्टिंग एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखो ये क्या होता है? इसको जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, ठीक है, तो इसको जो बोन मैरो को क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ डिजीज। देखो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ डिजीज। 90% ऑफ माइस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, 19% जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसको क्या दिया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है, जो किससे सेफ हो। ठीक है, वैक्सीन जो है वो केमिकल टेस्टिंग है। ठीक है, जो सेफ्टी है। ठीक है, ट्रेसी सीफ ऑफ एंटीट्रेप्सिन। देखो एंटीट्रेप्सिन जो एक ट्रीटमेंट ऑफ इम्फेसिया है। ठीक है, इम्फेसिया को ट्रीटमेंट करने में ये काम आता है। ठीक है, रोसेस काउ 2.4 ग्राम ऑफ लैक्टर एल्बुमिन। प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटेड डीएनए एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन। देखो ये क्या होता है? ये डीएनए को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। जीन में ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ट्रांसजीन जैसे रैट्स हो गया, रैट्स, रैबिट, पिग्स, काउ एंड फिशेस जो है ये सारे बहुत सारे ट्रांसजीन को क्या करते हैं? तो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर इशू क्या होता है? कुछ क्रिटिकल इशू होता है, तो वो क्या होता है? जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। GMO क्या होता है? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक को मॉडिफाइड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, can have an unpredictable resulted when a such organism are introduced in an economic ecosystem। देखो जितने भी हमारे इकोसिस्टम में कुछ भी अनप्रिडिक्टेड चीज हो रहा है, ठीक है, उसका जो है वो इंट्रोडक्ट किसके वजह से हो रहा है? तो ये सारे जो हो रहा है वो हो रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आजकल जो इतना मॉडिफाइड हो गया है। ठीक है, GEAC क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियर्स अप्रूवल कम्युनिटी। तो ये क्या है? तो ये क्या है? evaluated the morality of all human activities that help or harm living organism। ये क्या करता है? ये जो कम्युनिटी है या ये तो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो है इसके वजह से हार्म भी पहुंच सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प भी होता है और कहीं ना कहीं हार्म भी पहुंचता है। देखो 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया। देखो इंडिया में कितना वेराइटी के चावल है? तो 2 लाख से भी ज्यादा चावल है। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा प्रकार के चावल है। ठीक है, बासमती राइस 27 वेराइटी। देखो अगर बासमती चावल का बात करें तो वो जो है वो 27 वेराइटीज का है। देखो टैक्सोनॉमी जो इंडिया WTO टू टेक अ राइट बैक when multinational companies still without a competition with given and development countries। देखो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या किए? सील कर दिए। ठीक है, और वो कंट्रीज को डेवलपमेंट करने में और अपना क्या कर रहे थे? तो योगदान दे रहे। ठीक है, बासमती राइस जो है वो सीन ड्रॉप एंड वेराइटीज ऑफ राइस। देखो बासमती चावल और छोटे
नस्ल के चावल को मिला के एक न्यू वैरायटी बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बासमती का एक न्यू वैरायटी बनाया जाता है, ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, बहुत तरीके से ये क्या कर रहा था, हमारा यूजफुल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे राइस में, व्हीट में प्रोडक्शन का काम कर रहा है, बहुत अलग अलग वेराइटीज बन रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग इसके थ्रू बहुत ईजी हो गया है, ठीक है, किसी भी चीज़ का थेरेपी ईजी हो गया, ठीक है। तो बायोटेक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये चैप्टर आज खत्म हो चुका है।